हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार दस्तक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स चल रहा है, उसका ये पार्ट 7 होगा और इस वीडियो में हम दो ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। फर्स्ट बिमस्टेक और दूसरा होगा हमारा हिंद महासागर आयोग यानी कि IOC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन कमीशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है बिमस्टेक। बिमस्टेक को शुरू से करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बिमस्टेक को कभी कभी सार्क से भी कंपेयर करा जाता है। भारत के लिए बिमस्टेक सार्क की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्क जिस तरह से डैमेज हो रहा है, बिमस्टेक उसी तरह से ऊपर उठ रहा है कंपेयर टू सार्क। इसीलिए भारत सार्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देकर बिमस्टेक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सार्क भारत के लिए इतने मायने नहीं रखता जितने मायने बिमस्टेक रखता है कंपेयर टू 2020 की तुलना में। तो सार्क में यानी कि क्योंकि सार्क में पाकिस्तान है और जो बिमस्टेक है उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों में से कोई भी नहीं है, जबकि जो हमारे पास सार्क है उसमें पाकिस्तान है। तो इसीलिए हम सार्क की अपेक्षा बिमस्टेक को ज़्यादा कंपेयर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं बिमस्टेक से कि बेसिकली बिमस्टेक है क्या, और बिमस्टेक को जब फॉर्म किया गया था तो क्या उसमें 7 ही सदस्य थे, यानी कि इसकी भी कहानी कुछ कुछ ब्रिक्स जैसी है। मैंने जब पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हमने बताया था कि ब्रिक्स पहले ब्रिक हुआ करता था, यानी कि उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। तो इसी तरीके से बिमस्टेक एक जमाने में बिस्टेक हुआ करता था, यानी कि उसमें म्यांमार नहीं था। मगर जब 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार ने इसमें भाग लिया तो बिस्टेक बन गया बिमस्टेक। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिमस्टेक, बिमस्टेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बात का आपको याद रखना है, जितने भी ग्रुप में इंडिया इन्वॉल्व है मल्टी सेक्टोरल सिर्फ बिमस्टेक में ही सुनने को मिलता है, और किसी भी ग्रुप के अंदर जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है आपको मल्टी सेक्टोरल देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी सेक्टोरल का हिंदी मीनिंग होता यानी कि एक से ज्यादा अधिक प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि मल्टीपर्पज। मल्टी सेक्टोरल इसका मतलब होता एक से अधिक, यानी कि बहुत देश से है, बहुत देश से यानी कि बहुत ज्यादा है। तो इसमें ध्यान रखना तुम्हें कि यानी कि बिमस्टेक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मल्टी सेक्टोरल यूज किया जाता है, और वो भी अधिकतर किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जितने भी क्षेत्र हैं वे 4 क्षेत्र, यानी कि इसमें टोटल इसके जो प्रायोरिटी क्षेत्र हैं वे 14 हैं। 14 में से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इंडिया लीड करता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसमें मेंबर कंट्री है 7। याद रखना आपको, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है KP शर्मा ओली। और दूसरी है भूटान, भूटान की राजधानी आपको सभी पता ही है थिम्पू। म्यांमार, म्यांमार की है नेफिडाओ। थाईलैंड, और नेक्स्ट है श्रीलंका। तो ये इसमें 7 देश हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997 को हुई थी। 1997 में ये अस्तित्व में आया था, और 22 दिसंबर 1997 को इसमें म्यांमार को ऐड किया गया था। और जब इसमें म्यांमार को ऐड करा गया था तो ये बिस्टेक से बिमस्टेक बन गया था। ये भी आपको याद रखना, यानी कि इसका इनिशियली नाम, यानी कि जो इसका प्रारंभिक नाम है वो बिस्टेक हुआ करता था। और जैसे ही इसमें 22 दिसंबर लगभग 6 मंथ के, यानी कि आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद इसमें म्यांमार शामिल हुआ तो ये ग्रुप क्या बन गया, बिमस्टेक बन गया। बिस्टेक से बिमस्टेक बन गया। फिर 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को ऐड करा गया, मगर ग्रुप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। नेपाल और भूटान सिर्फ ऐड करा गया था, बिमस्टेक का नाम बिमस्टेक ही रखा गया था। और 2004 से ही इसके, यानी कि जैसे ही नेपाल और भूटान की एंट्री बिमस्टेक में हुई तो ऐसे ही इसने अपने सबमिट करने स्टार्ट कर दिए। तो ये भी याद रखनी है आपको कि फर्स्ट सबमिट ऑफ बिमस्टेक का जो हुआ था वो भी 2004 में हुआ था।
इसके अगर सेक्रेटरी यानी कि सचिवालय या मुख्यालय की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1.5 बिलियन है। 1.5 बिलियन जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% है, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या की 22% तो सिर्फ बिमस्टेक देशों के पास है। और 1.5 बिलियन में से अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार 1.3 बिलियन तो भारत की ही है इसमें। और इसकी जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो बिमस्टेक देशों की जो टोटल जीडीपी है वो है 2.7 ट्रिलियन। और मैंने जैसे कि बताया था कि बिमस्टेक देश जो हैं, जो बिमस्टेक कंट्रीज हैं, ये 14 क्षेत्रों में प्रायोरिटी है, यानी कि इसके जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं वे हैं 14, यानी कि 14 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बिमस्टेक काम करता है। और इन 14 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत लीड करता है। ये 14 क्षेत्र कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक रहा, कोऑपरेशन रहा, टेररिज्म रहा, काउंटर टेररिज्म रहा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रहा, डिजास्टर मैनेजमेंट रहा। तो ये हैं, इन्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इनके सम्मेलन की, यानी कि समिट या कॉन्फ्रेंस की। तो याद रखना है आपको, बिमस्टेक का जो फर्स्ट समिट हुआ था, यानी कि पहला सम्मेलन हुआ था, वो 2004 में हुआ था, और वो हुआ था बैंकॉक में। और बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। और सेकंड जो हुआ था वो 2008 यानी कि 2008 में हुआ था, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और 2014 में जो इसका सम्मेलन हुआ था, जो इसका थर्ड एडिशन था, वो म्यांमार की राजधानी नेफिडाओ में हुआ था। और 2018 का यानी कि 2020 से पहले जो सम्मेलन हुआ था इसका, वो 2018 में हुआ था, और यह हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और आने वाला इसका जो 5th एडिशन यानी कि 2020 का होगा, वो होगा श्रीलंका की जो आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसका नाम है कोलंबो। तो ये होगा कोलंबो में। तो ये था बिमस्टेक के बारे में। अब हम ये कंपेयर करेंगे कि भारत बिमस्टेक को सार्क की अपेक्षा क्यों ज्यादा इंपोर्टेंस या महत्वपूर्णता देता है। तो ये याद रखना आपको, यानी कि बिमस्टेक और सार्क में सिर्फ इतना अंतर है कि बिमस्टेक में 2 देश ऐसे हैं जो सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें से 5 सदस्य ऐसे हैं जो सार्क के भी सदस्य हैं, और सार्क में 3 सदस्य ऐसे हैं दोस्तों जो बिमस्टेक में नहीं है। एक तो है मालदीव, एक है पाकिस्तान, और एक है अफगानिस्तान। 3 देश अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव वे सार्क में है मगर बिमस्टेक में नहीं है। और बिमस्टेक के 2 मेंबर ऐसे हैं जो वे सार्क में नहीं है। एक का नाम है थाईलैंड और दूसरे का नाम है म्यांमार। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है IOC, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन या इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन, इसका हिंदी में नाम होता है हिंद महासागर आयोग। यह एक एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका हिंदी नाम होता अंतर सरकारी पैनल। अंतर सरकारी पैनल का मतलब, या एनजीओ का मतलब ये होता कि यो यूएन के अंदर बॉडी एक नहीं है, यानी कि ये यूएन के अंदर नहीं आती। यह एक अंतर सरकारी पैनल है, यानी कि कुछ देशों का संगठन है जो उन्होंने अपना आप ही मिलकर बनाया है, यानी कि यह यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर काम नहीं करती। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी इनिशियली स्थापना हुई थी 1982 को, और 1982 को हुई थी पोर्ट लुइस में। और पोर्ट लुइस कहाँ पड़ता है? पोर्ट लुइस कैपिटल है मॉरिशस की, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। आप ये भी याद रख सकते हैं। और इसके सचिवालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका सचिवालय यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो है एबेन में। और एबेन भी कहाँ पड़ता है? एबेन भी पड़ता है मॉरिशस में। और इसके 5 मेंबर हैं, जैसे कि इसमें आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, हिंद महासागर आयोग, यानी कि हिंद महासागर के अंदर जो आइलैंड कंट्री हैं वे हिंद महासागर आयोग का पार्ट है। तो इसमें 5 कंट्री हैं। पहला है कोमोरोस, मेडागास्कर, रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड जो है इसे फ्रांस लीड करता है, यानी कि ये फ्रांस के अंडर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेशेल्स, और यो है मॉरिशस। सेशेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश माना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सेशेल्स और मेडागास्कर ये दोनों के दोनों कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, भले से यह इंडियन ओशियन कमीशन के अंडर आते हैं।
अगर हम बात करेंगे भारत, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। 3 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास इंडियन ओशियन कमीशन यानी कि हिंद महासागर आयोग के मेंबर नहीं है, मगर वे उसके पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त करने वाले देशों में से हैं। पहला है इंडिया, नेक्स्ट है चाइना और एक है जापान, और एक जो पूरा समूह है जिसमें आज की डेट में 27 देश हैं, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं किसी और दिन आपको पढ़ाऊंगा, और एक बार मैंने बताया भी था इसमें। तो यूरोपियन यूनियन, तो इसमें 3 देश हैं ऐसे जिनके पास पर्यवेक्षक का दर्जा है यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, और एक समूह है जो यूरोपियन यूनियन है। सॉरी, इसमें गलत हो गया, यानी कि 3 देश नहीं है, 4 देश हैं। इंडिया, जापान, चाइना और माल्टा, 4 देश हैं और एक समूह है यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ याद रख सकते हैं। और इसका कार्य क्या है, अगर हम बात करेंगे इसके कार्य की, तो इसका जो कार्य है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, हिंद महासागर आयोग। यानी कि हिंद महासागर के अंदर, यानी कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में समुद्र की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की निगरानी करना है। यानी कि समुद्र के अंदर एक देश दूसरे देश का जो आर्थिक क्षेत्र है उसे यूज नहीं कर सकता। तो यो था आज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 7। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अधिकतर शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।